इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सखियां लेकर के आई हैं मेरी मां को। इसके पहले सखियों ने मां से ये प्रश्न किया, क्या सखियां तो सखियां हैं ना, हो उसी भाव में पूछती हैं, सखी कितना सौंदर्य भगवान ने आपको दिया है, इसी बावले के लिए इतना कठोर तप कई डाली। तो देखिए मां की निष्ठा की सर्वकाल प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मेरी मैया पार्वती जी कहती हैं, आर्य हमारी जोगिया हो, हमारे जोगिया दिन दिन डमरू बजावे ला, हमारी जोगिया डमरू बजावे ला, हमारी जोगिया सखी हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया
माँ बोली डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। देखिए, सृष्टि को भगवान ने बनाया है। किसने बनाया सृष्टि? भगवान ने बनाया। बहुत सुंदर है सृष्टि भगवान की। दृष्टि हमारी जितनी सुंदर होगी उतनी ये भगवान की सृष्टि सुंदर जान पड़ेगी, और जितनी हमारी दृष्टि में व्याधि होगी उतनी सृष्टि में व्याधि दिखाई पड़ेगी। कई लोग जब प्रवचन शुरू करते हैं, घोर कलयुग चल रहा है, तो तुम का यहां मूली काटने आए हो? ये तो हम लोग को पता है कि घोर कलयुग चल रहा है। अभी यही नहीं, आगे सुनिए। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, पहने भगवा। आप तो भाई माई छोड़ के आए हो। भगवा त्याग वस्त्र है। देखो, भगवा वस्त्र गृहस्थ को कदापि नहीं धारण करना चाहिए, कितनों सुंदर लगे, भगवा वस्त्र गृहस्थ को धारण नहीं करना चाहिए। भगवा वस्त्र वैराग्य का अग्नि स्वरूप है, वो साक्षात तेजस स्वरूप है, त्याग वैराग्य स्वरूप है। कहीं न कलयुग है और न कहीं झगड़ा चल रहा है। आप जैसा जीते हैं वैसा ही युग हो जाता है। कलि शयानो भवति, सो गए कलयुग, संदिहानस्तु द्वापर, उत्तिष्ठम त्रेता भवति, कृते संपद्यते चरण। चल दिए तो कृतयुग, कृतयुग ही सतयुग है। आप सो गए तो कलयुग आपको पकड़े है, उठने नहीं दे रहा। ये युग नहीं, युग में जाइए नहीं ना। वो तो पंचांग में सब लिखा है, ज्योतिष में सब लिखा है। हम कहते हैं काहे दिमाग पर दबाव रखते हैं। आज का समय श्रेष्ठतम समय है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलिकाल में मानसिक आप पुण्य करो। यहां बैठे बैठे हम तो नर्मदा जी में स्नान कर रहे हैं, हम तो नर्मदा जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम तो भगवान के श्री चरणों में लौटे जा रहे हैं, हम तो भगवान के आह्लाद में आलिंगन में बैठे। अरे मानसिक पुण्य का जब फल मिलता है तो मानसिक दरिद्रता क्यों दिखाना? करे रहो। और मान से आपने ये सोच लिया, जैसे इनकी साल, भाई साहब की साल बड़ी अच्छी आचार्य जी की, ये साल हमको मिल जाती, भले न मिले, लेकिन यदि संकल्प में आया मिल जाए तब भी इसका कोई ताप लगने वाला नहीं है। किसी घर में बहुत सुंदर वस्तु, अरे ये कितनी बढ़िया है, ये हमको मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, नहीं मिलेगी, दृष्टि में दोष आया, परंतु उसका कोई ताप नहीं है। कलिकह एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य का तो फल है, मानस पाप का कोई ताप नहीं लगे। कलयुग से अच्छा युग कौन हो सकता? दिव्य युग है, आनंद में रहो, चाहे जहां रहो। यार यज्ञ में यजमान नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन हम बनेंगे अवश्य। हम इस बार संकल्पित हो रहे हैं, क्योंकि ये तो हर साल होता होगा, प्रतिवर्ष होता है। तीसरे साल होता है, तो तीसरे साल बाद बन जाएंगे, तो 3 साल तक तो भोले बाबा रक्षा करेंगे ही। यदि संकल्प हो गया कि हम तीसरी बार हम बनेंगे, तो भगवान शिव तो जय जय, उन्हीं को ले जाना है, उन्हीं को ब्रह्मा जी को बताना है कि अब हम इनको रखें, 3 साल बाद जजमान बनेंगे, इनका संहार करके रखिएगा। शिव जी को बराबर करना है, यही न है। शंभु शंकर शमन करते हैं, सहज रखते हैं, कल्याण करते हैं। तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु कल्याणमस्तु, जाओ तुम्हारा मंगल होगा। मानस पुण्य करने वाला ये युग है, करे रहिए, जितना मिले, जितना बन सके। बैठ जाइए सुबह सुबह, हाथ पांव धो करके, स्नान करके, नहीं स्नान, हाथ पांव धो करके बैठो, जितना मानसिक पुण्य करना है कर डालो। महाराज, अरे देखो, पुण्य बढ़ाने में कुछ खर्चा नहीं लगता, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। दान करने में खर्चा है, पुण्य करने में कोई खर्चा नहीं है। संकल्प में क्या खर्चा है जी?
मानसिक जल रखो, मानसिक पुष्प रखो, मानसिक कुशा रखो, द्रव्य नहीं है तो सब मानसिक रख दो और ले संकल्प। जय जय आनंद हो रहा है। मुनियों ने आज्ञा दी, माताएं बहनें सखियां लेकर के मेरी मां को आती है। मंडप में विराजे देवताओं ने प्रणाम किया है। बैठ गई मां मंडप में आकर। मुनियों का अनुशासन आगे बढ़ा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।